आज ईद का त्योहार है। आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आज इस मुबारक दिन पे मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री के नाम एक खत लिखा है। आप इस वीडियो के माध्यम से उस खत को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं कि मैंने इस खत में अपने देश के प्रधानमंत्री को क्या लिखा है। देश के प्रधानमंत्री के नाम एक साहिब इल्म अमन पसंद भारतीय मुस्लिम का खुला पत्र। आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब, प्रधानमंत्री, भारत गणराज्य। शिष्टाचार और अभिवादन। मैं यह पत्र आपके समक्ष एक भारतीय मुसलमान के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जो भारत में मुसलमानों के विरुद्ध उत्पीड़न और भेदभाव की बढ़ती घटनाओं से चिंतित है। हाल के दिनों में आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सौगात-ए-मोदी के तहत उपहार वितरण योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के साथ रिश्ते अच्छे करना और उन्हें ईद के अवसर पर उपहार देना है। हालांकि यह आनंददायक पहल तभी सार्थक होगी जब यह पूरी तरह से वास्तविक सहायता और सैद्धांतिक न्याय पर आधारित हो और जब तक मुसलमानों के मौलिक अधिकारों और उनके जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाए। सौगात-ए-मोदी की पृष्ठभूमि। सौगात-ए-मोदी योजना कह रही है कि जो ईद के अवसर पर हम 32 लाख मुसलमानों को उपहार देने की एक पहल कर रहे हैं, राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम न केवल मुसलमानों के साथ भाजपा के संबंधों की प्रवृत्ति को उजागर करता है, बल्कि इसका उद्देश्य चुनावी राजनीति को प्रभावित करना भी हो सकता है। इस योजना का नारा प्रेम और दान का संदेश देने का दावा करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस उपहार के साथ मुसलमानों के लिए सम्मान, सुरक्षा और समानता की गारंटी भी जुड़ी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में मुसलमानों पर अत्याचार। मोदी जी, हम मुसलमानों को तोहफे दिए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार इस तोहफे के पीछे छिपे विरोधाभास को उजागर करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जैसे कि आदिल अहमद की घटना, जिसमें उसे गौहत्या के आरोप में मार दिया गया और बाद में उसके परिवार के घर को ध्वस्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश में मुसलमानों के कारोबार और धार्मिक स्थलों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जहां स्थानीय अधिकारी मुसलमानों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और उनके धार्मिक स्थलों को बंद किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा के एक प्रतिनिधि मुस्लिम दुकानों पर जाकर उनसे धर्म के आधार पर दुकानों के नाम बदलने को कहते हैं। यह कैसा विकास या न्याय है, जहां एक ओर मुसलमानों को उपहार दिए जा रहे हैं और दूसरी ओर उनके घरों, व्यवसायों और धार्मिक स्वतंत्रताओं पर अत्याचार किया जा रहा है? संवैधानिक सिद्धांत और जमीनी हकीकत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 सभी नागरिकों को समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। लेकिन जब तक इन अधिकारों को मुसलमानों के साथ समान रूप से लागू नहीं किया जाता, तब तक सौगात-ए-मोदी जैसी पहल सिर्फ राजनीतिक दावे ही बने रहेंगे, वास्तविक विकास या न्याय नहीं। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री जी आपके सौगात-ए-मोदी को न्याय की सौगात में बदला जाए। जब तक मुसलमानों की सुरक्षा नहीं की जाती और उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती, तब तक किसी भी उपहार या योजना का कोई मतलब नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2019 के बाद से भारत में मुसलमानों पर हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मुसलमानों के अधिकारों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और निराधार आरोपों को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उनकी रिपोर्ट वी हैव नो ऑर्डर्स टू सेव यू में मुसलमानों की भीड़ द्वारा हत्या और राज्य प्रायोजित कार्रवाइयों की घटनाओं का उल्लेख है। टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू जैसे प्रमुख समाचार पत्रों ने विभिन्न अवसरों पर सरकार के उन रवैयों की निंदा की है जो मुस्लिम विरोधी चरमपंथियों को संरक्षण प्रदान करते हैं तथा अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति घृणा को बढ़ावा देते हैं। संवैधानिक एवं मानवीय सुरक्षा की मांगे। बुलडोजर कार्रवाइयों पर तुरंत रोक लगा दिया जाना चाहिए और कोई भी कार्रवाई केवल अदालत के आदेश के तहत की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मुसलमानों पर जारी अत्याचार रोका जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाना चाहिए ताकि इस आधार पर किसी इंसान की हत्या न हो।
अभद्र भाषा और घृणास्पद बयानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो मुसलमानों को धर्म या संप्रदाय के आधार पर निशाना बनाते हैं। मुसलमानों के अधिकारों और हितों को सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी और परामर्श को शामिल किया जाना चाहिए। मोदी साहब, क्या मुसलमानों को राजनीति में समान अवसर प्रदान करना बेहतर नहीं होगा, ताकि मुसलमान अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते हुए देश के विकास की राह पर कदम से कदम मिलाकर चल सकें? अंत में बस इतना कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री महोदय, हम उपहार नहीं बल्कि न्याय चाहते हैं। यह सौगात ए मोदी योजना महज एक अस्थायी राजनीतिक कदम नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक गंभीर सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए जिसमें मुसलमानों की वास्तविक समस्याओं और अधिकारों को महत्व दिया जाना चाहिए। हमें तोहफे नहीं बल्कि सुरक्षा और न्याय चाहिए, ताकि हम एक ऐसा भारत बना सकें जहां सभी को समान नागरिक माना जाए और जहां सभी समुदायों को समान सम्मान और अधिकार प्राप्त हों। हम आपके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे, केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों के माध्यम से, ताकि हम मिलकर एक बेहतर और अधिक संतुलित भारत का निर्माण कर सकें। अत्यंत आदरपूर्वक आदाब व सलाम। एक साहिब-ए-इल्म, अमन पसंद भारतीय मुस्लिम, रजा कादिर। आपको फिर से एक बार ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।